आपके अपने YouTube चैनल RS मंत्रा में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपका एक नेक्स्ट सीरीज और मैं लेके आऊंगा, बोर्ड मास्टर रिलेटेड ही आपकी सीरीज होगी। तो जो कुछ बच्चे आपका नए देखते हैं या कुछ भी है, मैं आपका एक बार फिर से उस बोर्ड मास्टर के रूल को रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आप जब भी कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं तो हर एक क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन मस्ट है, और कैलकुलेशन आपका बहुत ज़रूरी हो जाती है किसी भी क्वेश्चन को मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपका मैथ्स में आपका छोटी छोटी बेसिक बेसिक कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है, और आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड मास के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जरा देखेंगे ध्यान से समझना। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास में आपका सबसे पहले क्या सिंबल आपका शुरू करना है और क्या सिंबल आपका आगे कर सकते हैं, पीछे सोल्व कर सकते हैं, या क्या सिंबल आपके सीक्वेंस में सोल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में आपका बी का मतलब होता है बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपका सबसे पहले आएगा सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद आएगा कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में कहीं भी बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में, गुना भाग जोड़ घटा वाले क्वेश्चन में कहीं आपका ब्रैकेट का यूज हुआ है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट यूज करेंगे, और वो भी आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं कोई आपका ब्रैकेट यूज हुआ होगा तो इनमें से कोई सा यूज हो रहा होगा, तो आपका उसी सीक्वेंस में आप सोल्व करेंगे जिस सीक्वेंस में आपके ब्रैकेट दिए हुए हैं। पहले आपका सर्कुलर ब्रैकेट है तो आप सर्कुलर ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है तो आप कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद ओ, ओ का मतलब क्या होता है ओ, या आपका क्या होता है का। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन दोनों का ओ, मोस्टली आपका ओ लिखा मिल सकता है या का मिला मिल सकता है लिखा हुआ, तो इसमें आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे का या ओ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाद ऑफ सोल्व करोगे और आपका नेक्स्ट वाला नंबर है आपका क्या आएगा, सिंबल है आपका डिवाइड। डिवाइड सिंबल जो है, आप डिवाइड के सिंबल को सोल्व करेंगे तो डिवाइड का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन बट होता कब है ये बात आप पहले समझ लें, ये बहुत जरूरी बात है सीखना और समझना भी। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया 5, और 5 के आगे डिवाइड का सिंबल लगाया और मैंने लिख दिया फिर से आपका 5 ही लिख दिया। मान लीजिए मैंने आपको 5 ही लिख दिया। जब मैं आपका 5 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या कि 5 से आप 5 को डिवाइड करोगे, लेकिन जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आपका सिंबल आएगा गुना का। अगर सिंपल नंबर लिखा हुआ तो इसको आप लिखोगे 1/5 करके। 5 से 5 कट जाएगा तो आपका यहाँ से आंसर क्या मिलेगा 1, तो इसका सॉल्यूशन 1 आएगा। मान लीजिए कोई कंप्लीट फ्रैक्शन दे रखी है तो उसको कैसे करेंगे, मैंने कहा 3/4 डिवाइड, यहाँ भी आपको मैंने लिख दिया 3/4। तो जब आप इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो जो 3/4 है, पहले वाले फ्रैक्शन को चेंज नहीं करना होता, हमेशा सेकंड वाले को चेंज करना होता है। तो सेकंड वाले को क्या लिख दोगे आप उल्टा करके लिख दोगे, 3/4 को क्या लिख दोगे 4/3। तो भैया 3 से आपका 3 खत्म हो गया, 4 से आपका 4 खत्म हो गया, यहाँ से भी क्या मिल गया 1 मिल गया। मान लीजिए एक बात और समझेंगे, अगर यहाँ पे आपका 5 है और आगे नंबर दे दिया आपका कितना दे दिया, मानो 5/2 दे दिया, तो आगे वाली आपकी कंप्लीट फ्रैक्शन है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ भी आपका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड है 5, डिवाइड को सिंबल को चेंज करोगे किससे मल्टीप्लाई में, ऊपर आपका ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी तो 2/5। 5 से 5 कट गया तो कितना आपका सॉल्यूशन मिलेगा इसका 2। तो आप समझ पाए, अगर सिंपल नंबर है तो उसको 1 करके लिख देंगे, अगर आगे फ्रैक्शन दी हुई है तो उसको आप कैसे लिख देंगे, उसको आप लिख देंगे सीधा सीधा से क्या करेंगे, वहां पे आपका चेंज कर देंगे, मतलब उसको उल्टी कर देंगे। अगर 3/4 है तो उसको क्या लिख देंगे 4/3। अगर आगे डिवाइड सिंपल नंबर है पहला, उसके आगे आपका कोई नंबर डिवाइड में फ्रैक्शन में लिखा हो तो फ्रैक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। इतनी बात समझ पाए आप। देखेंगे आगे आपका नेक्स्ट आपका सिंबल होगा मल्टीप्लाई का, तो जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई होती है, ए का मतलब क्या हो गया एडिशन, प्लस का सिंबल आएगा, उसके बाद आपका किसका आएगा सब्सट्रैक्शन का। तो आप ये बात ध्यान से समझ ले, क्योंकि इसमें जो आपका ये सिंबल है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं इन दोनों को। इन दोनों में से आप चाहें तो प्लस पहला कर दो या माइनस पहला कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी आगे पीछे हुआ, इन चारों में से कुछ भी आगे पीछे हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आप आंसर नहीं लेके आ पाओगे। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट दिया हुआ उसके बाद ओव सोल्व करेंगे जिसका मतलब का या ओव आएगा जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। उसके बाद में डिवाइड, डिवाइड आपका तीसरा नंबर डिवाइड का और चौथा नंबर मल्टीप्लाई का, तो ये इसी सीक्वेंस में आपको सोल्व करने हैं। अगर आप इस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को बनाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसको अब रब कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से करते चलेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप।
समझेंगे जरा। पहले क्वेश्चन को आप देखते हैं जरा, पहले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो पहले क्वेश्चन को हम करते हैं, तो क्या करेंगे पहले क्वेश्चन में, देखें ये कह रहा है 36% ऑफ 250 प्लस 26 डिवाइड 2 इंटू एक्स इक्वल टू 207। ठीक है, तो पहले जो भी आपका सिंबल दिए हुए हैं, अगर प्लस से पहले वाला सोल्व कर लीजिए, प्लस के बाद वाला सोल्व कर लीजिए, यहाँ आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 36% का मतलब 36/100, जैसी परसेंटेज का सिंबल हटेगा नीचे आपका 100 इंटू ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू आपका क्या आ जाएगा, इंटू क्या आया 250 प्लस ये आपका हो जाएगा 26। देखो यहाँ पर आपका पहला डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई, तो पहला आपका डिवाइड होगा, यहीं पे इसको काट दीजिए, 2 से कितनी बार कटेगा 13 बार, तो ये क्या लिखा जाएगा 13 की गुना एक्स में हो जाएगी, इक्वल टू आपका कितना आ गया 207। तो यहाँ से आप इस जीरो से जीरो को हटा दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 25 कितनी बार कटेगा 5 बार। अब 2 से कितनी बार कट जाएगा 18 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से 18 बार कट जाएगा, तो 18 पंजे कितना हो गया 90। तो यहाँ से आप लिखोगे इसको 13x इक्वल टू ये हो गया 207। अब ये इधर आपका प्लस का, तो 18 पंजे 90, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो ये आपके सामने 13x इक्वल टू, तो जब 207 में से आप 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप इसको घटा लीजिए, 7 में से आप 0 घटाओगे तो आपको क्या आएगा 7 ही आएगा, 20 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, 20 में से 9 घटाओगे तो सीधा सीधा कितना आएगा 11। अब 13 से आप इसको काट दीजिए, 117 को कितनी बार कटा 117 कट जाएगा, 13 का 9 गुना होता है 117। यहाँ से हमें x की वैल्यू जो मिल गई है वो आपकी कितनी आ गई है, x की वैल्यू 9 आ गई, तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा फोर्थ वन। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा फोर्थ वन। तो यहाँ आप पहले क्वेश्चन को आराम से समझ पाए होंगे। तो सिंबल का स्पेशली विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सिंबल कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी सिंबल आगे पीछे होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, और आप उसमें मेहनत करते रहेंगे लेकिन आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो सीधा सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बोर्ड मास। बोर्ड मास में देखिए सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, तो सबसे पहले आप उसी चीज को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले उसी चीज को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 240 गुना 2.5 प्लस 65 गुना 2/13 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 225। तो आप इसको सोल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आप सोल्व करते हैं, पहले इसी सेक्शन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 240 गुना आपका 2.5 है, जैसे आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगी, इसको हटा दीजिए प्लस, यहाँ इसको काट दीजिए, 13 पंजे कितना हो गया 65, तो 5 से आप गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे देख पा रहे हैं आप, ये जो 225 है किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है भैया 15 का, तो यहाँ से आप लिखेंगे 15, यहाँ से सॉल्यूशन कितना आ गया 15। तो आप देखिए अब यहाँ से भी जीरो से जीरो आपका कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाए तो आप इन दोनों नंबर की आपस में गुना करेंगे, इन दोनों नंबर की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 24 की 25 में गुना करेंगे तो कर लीजिए, 25 चौका आपका कितना हो गया 100, कितनी यूनिट कैरी कर गई 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितना हो गया 60, 600 हो गया, प्लस आपका कितना आ जाएगा 10, इधर ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये 15 इधर आके प्लस का हो गया, और इधर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। जब इधर एक्स स्क्वायर बचेगा तो आप इन नंबर को जोड़ लीजिए, तो इन नंबर को जोड़ने के साथ ही आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 में 10 जोड़ोगे 610, और 15 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 625। तो बताओ जब इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो ये किसका स्क्वायर निकल कर आएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाओ इधर रूट चढ़ जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे भैया 25 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 25। इसका आंसर 25 हो गया है। तो बहुत आसान था, आपने आराम से कर लिया है। सिक्वेंस बाय सिक्वेंस आपको चीजों को करते लेके चलना है, एक भी चीज आगे पीछे नहीं करनी है, एक भी चीज मिस नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्योंकि हर चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, पेपर में चीजें पता लगती है हर आपके चीज की इंपॉर्टेंस की क्या है। तो हर चीज को बहुत ही प्यार से और धैर्य से, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, आराम से सीखिए, आराम से करिए। जब पहले आराम से सीखोगे, आराम से करोगे तो आप अपने पेपर में आराम से स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, समझिए। लिखा 4080 डिवाइड है x प्लस 17 इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो सिंबल आपका देखिए यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी है और डिवाइड भी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो 4080 ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको डिवाइड में ले आओ, इसको डिवाइड में लेकर आओ तो x प्लस कितना आ गया 17 इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ये यहाँ पे आ गया 100, 100 और 2 कितना हो जाएगा, 100 और 2 कितना हो गया 102, 102। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको 102। अब आप देखिए
क्या ये 102 से पूरा पूरा कट रहा है? आप एक काम कर लीजिए, या तो सीधा सीधा काट दीजिए क्योंकि सीधा भी कट जाएगा, ये एक काम कर लो, पहले 2 से काट लो। नहीं, आपको आसान 102 से काटने में कोई दिक्कत नहीं है। इस जीरो को तो ऐसे क्या ऐसे छोड़ो, इसे देखो 102 से 100 408 कितनी बार कटेगा? 100 का 4 गुना 400 हो गया। अगर मैं इसे नंबर को थोड़ा सा सोच लूं कि 100 प्लस 2, 400 को भी क्या सोच लूं, 408 को भी क्या सोच लूं, 400 प्लस 8, तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा भैया? 400। और 2 का 4 गुना कितना हो गया? 8। तो आपका 102 से 408 कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे जी आपका ये कटेगा 4 बार, और आगे आपका जीरो एज इट इज ऐसी आ जाएगी। तो ये यहां से वैल्यू मिलेगी x प्लस 17 इक्वल टू कितना आएगा? 40। तो x बराबर, जब इस 40 17 को इधर ले जाकर घटाओगे तो 40 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा? 23। कितना बचेगा? 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा 23। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा? 23। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? ये लिखा 31.5 डिवाइड 3.5 मल्टीप्लाई 12 माइनस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है सोल्व करना। 31.5 अपॉन 3.5, और आगे लिखा है मल्टीप्लाई 12 माइनस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पॉइंट हटा दीजिए। जब इसमें भी पॉइंट है इसमें पॉइंट है, आपने दोनों को पॉइंट को हटा दिया, तो यहां से आप क्या करें? आपका काटिए 35 से भी शायद जाएगा पूरा पूरा, लेकिन आपको पूरा नहीं, आप आराम से छोटा छोटा करके काटिए। आप इसको काट सकते हैं 5 सत्ते 35, इसे काटिए। 5 छंग आपका 30, एक बचेगा, कितना हो गया? 15, और 5 तिया 15, 7 से काटेंगे तो 7 नम कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 की 9 में गुना करो 108 हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू कितना आया? एक्स स्क्वायर। कितना आया? एक्स स्क्वायर। क्योंकि पहला आपका सिंबल मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, उसके बाद में आपका डिवाइड सोल्व करोगे। तो 12 की 9 में गुना करोगे 108 और माइनस 8, तो कितना बचेगा? यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर बराबर, जब 108 में से 8 घटाओ तो कितना आएगा भैया? 100 आएगा। तो आपको पता है कि 100 किसका वर्ग होता है? 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से सोल्व कर पाए हैं। ठीक है, समझ आ गया है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत थोड़ी सी परेशानी होती है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल रही है जिससे आपकी समस्या को दोबारा बताया जाए, तो आप वीडियो को पॉज करके या दोबारा बैक करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें आराम से बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो आप अपना कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई, ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ों का समाधान होगा, बढ़िया तरीके से होगा, दमदार तरीके से होगा। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60% ऑफ 700, 60% ऑफ 700। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कह रहा है 60% ऑफ 700 माइनस 450 इक्वल टू एक्स माइनस 85% ऑफ 120। तो इसमें आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए बिल्कुल आराम से, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको ये वाली बात बताई, अगर ये परसेंटेज का सिंबल है तो इस परसेंटेज के सिंबल से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपका 60 का 7 गुना कर दीजिए सीधा, 6 सत्ते कितना हो गया? 42, 420, 420। अब ये कैसे कटी? तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कैसे निकालेंगे। देखो 700 है, तो 700 का जब आप 60% निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था कि 60% का मतलब है 60/100। तो आपको ये वाली बात भली बात ही पता है, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, तो आप सीधा परसेंटेज से दोनों जीरो काट दीजिए। आपको हटा के ये लगा के ये शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें आपको ऐसे ही बनानी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व जल्दी कर पाओगे। अब यहाँ पे माइनस, ये 450 है, ये 450 है, इक्वल टू में आपका x माइनस 85%, 85 अपॉन कितना हो गया? 100, 100, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 120, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 120। तो इसको सोल्व कर लीजिए। आप जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे आपका 6 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 17 बार कट जाएगा। तो 17 यहाँ से पहले घटा लो, इसको कितना आएगा? यहाँ से जब आप इसको घटाओगे तो 420 में से 450 घटाओ तो बचेगा ये x इधर ही रहने दीजिए। ये बचेगा आपका माइनस का कितना? माइनस का बचेगा 30, माइनस का कितना बचेगा? 30 बचेगा। 420 में से जब 450 घटाओ तो माइनस का 30 बचेगा, इसकी गुना कर लो, 17 छिक्का 102। तो आपका x मैंने यही स्थिर रखा है, ये इधर बचा है माइनस का 30, और ये माइनस का 17 छिक्का 102 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो इसमें आपका 102 जोड़ दीजिए, 102 जोड़ दीजिए। तो जब x में से आपका ये कितना घटाएंगे? माइनस का 30 घटाएंगे 102 में से, तो 102 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 0 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। 10 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 7। तो यहाँ से आपका इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई है?
x की वैल्यू 72 मिल चुकी है। तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो x की वैल्यू आपकी 72 आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 72 हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछना चाह रहा है, देखिए जरा। ये कह रहा 30 से डिवाइड आपका 5/12 है, 30 से डिवाइड 5/12 प्लस √144 गुना 20 इक्वल टू आपका कितना है, x है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही बात, डिवाइड का सिंबल आया है और आगे फ्रैक्शन है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, गलती बिल्कुल ना करें कभी। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगा और 12 से सीधा 30 को काट दो, नहीं। आपके देख रहे हैं यहाँ पर आपका सिंबल है डिवाइड का, तो इसको उल्टा करोगे, आगे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 12/5 प्लस 144 किसका वर्ग होता है भैया, 12 का वर्ग होता है। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। मल्टीप्लाई आपका 20 इक्वल टू आपका कितना है, x है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 5 से काट दीजिए, कितनी बार, 6 बार। 12 का 6 गुना कितना हो गया, 72 प्लस ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240, कितना हो जाएगा, 240। अब इन दोनों नंबर को आप एक साथ जोड़ दीजिए, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आप बनाएंगे, 0 2 में 0 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 7 और 4 कितना हो गया, 11, एक कैरी करके 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो आपके सामने वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई है, 312। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ चुका है, 312। इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप आराम से वीडियो पॉज करके या दोबारा आप देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अच्छे से बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे, आराम से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, 0.9 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 2.9 है, इक्वल में आपका x प्लस 132 डिवाइड 12। तो ध्यान से आप समझे, जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होता है 9 का स्क्वायर, ये बात भी ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो 0.9 और 0.9 की ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों की आप गुना करेंगे, तो 9 का 9 में गुना करिए, कितना आ गया, 81। जब 9 का 9 में गुना करेंगे 81 आ गया। तो पॉइंट कितने अंक पहले, मल्टीप्लाई में पॉइंट आप ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, यहाँ भी कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो आप भी 2 अंक पहले आपका पॉइंट लगा देंगे। बात समझ में आ गई, कितने अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक पहले। तो इतनी बात समझ पाए आप, जब इतनी बात समझ पाए हैं तो इसको लिखेंगे आप 0.81 गुना आपका कितना है, 10, और प्लस आपका कितना है, 2.9 इक्वल टू x प्लस, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डिवाइड का सिंबल है और 132 है, तो 12 से आप 132 को काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। कितनी बार कट जाएगा, तो 11 बार। यहाँ पे प्लस का 11 लिख दीजिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जब 10 की गुना 0.81 में करेंगे तो ये आपका नंबर मिलेगा 8.1 प्लस 2.9 और इक्वल में आपका दिया हुआ 11 x प्लस 11। इसको आप जोड़ेंगे, तो जब आप जोड़ेंगे 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 का आपका क्या आ जाएगा, 0। तो 8 और 2 10 और 1 यूनिट का आपका कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से आप जोड़ लीजिए, ये आप जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 का आपका क्या आ गया, 0, 1 यूनिट लगी, 8 2 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो ये आपका ये आ गया इक्वल टू x प्लस 11। ठीक है, x प्लस 11। तो आप यहाँ पे देख पाए हैं, इसमें है आंसर। ठीक है आंसर। तो आप क्या करेंगे, जो आपका 11 है, ये पॉइंट के बाद 0, इसका कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू है नहीं अब, तो आप 11, ये वाला 11 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। जब माइनस का हो जाए तो 11 से 11 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और 0 आ जाएगी तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0। आपका आंसर कितना बन जाएगा, 0। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने आराम से सोल्व कर पाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या करेंगे, समझेंगे जरा ध्यान से। तो कैसे करेंगे, ये आपकी वैल्यू आपके यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर दिया है, तो आप समझ पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, समझिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आपसे ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 26% ऑफ 50 ऑफ 5 डिवाइड 26 इक्वल टू x। तो यहाँ पे ओ परसेंटेज भी आया हुआ है, तो आप आराम से, डिवाइड का सिंबल भी है, आप आराम से समझ पाएंगे, ध्यान से समझेंगे। जब 26% की आप क्या हटाओगे, परसेंटेज का सिंबल हटाओ, तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। और ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 50 50, उसके बाद में फिर से मल्टीप्लाई, फिर आपका कितना है, जो डिवाइड है, ये डिवाइड में आपका क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, 1/26 इक्वल टू कितना हो गया है, x। तो यहाँ से 26 से आपका 26 कट जाएगा, 26 से आपका 26 कट जाएगा, और 50 से आपका ये 2 कट 100 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5, यानी कि 5 का आधा कितना होता है, 2.5। तो आपका आंसर कितना बन गया, 2.5।
आपका आंसर कितना हो चुका है 2.5। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से एक एक स्टेप बहुत आराम से सोल्व करना है, कोई दिक्कत वाली कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 132 प्लस 72, 132 प्लस 72 डिवाइड 12 गुना 17 इक्वल टू एक्स प्लस 9 का स्क्वायर। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो 132 और 72 को आप जोड़ लीजिए, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया 10, एक कैरी कर गया, एक और एक कितना हो जाएगा 2, एक कैरी का। और ये आपका डिवाइड है तो इसको आपका अपोन में ले आइए, डिवाइड को 12 डिवाइड में जाए मल्टीप्लाई कितना आ गया 17 इक्वल टू एक्स। और वहां पर आपका 9 का स्क्वायर लिखा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। क्या आपका ये किसी से कट रहा है, 12 से आपका कट जाएगा क्या, ये 204 बिल्कुल कट जाएगा, काट दीजिए, 12 से काटेंगे तो 12 एकन 12, 12 एकन 12 कितना बचा आपका, बच गया यहाँ पर 8, 8 का मतलब 84 हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84, तो यहाँ से मिल जाएगा 17 17 में 289। तो एक्स को लिखिए 17 17 की गुना कितनी आएगी 289, कितनी आएगी भाई 289। जो प्लस का आपका 81 है, प्लस का 81 है, इसको आप क्या लिख दोगे, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर 289 में से 81 घटा दीजिए, तो 9 में से 1 घटाओगे कितना आया 8, 9 8 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 8 में से 8 घटाओगे 0, और 2 आपका एज इट इज ऐसे आ जाएगा। तो आपका एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल चुकी है हमें, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल चुकी है 208। कितनी मिल चुकी है एक्स की वैल्यू 208। बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं होनी चाहिए थी कोई भी दिक्कत। तो समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आपका बेसिक सम चल रहे हैं और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन क्वेश्चन को बार बार और पूरी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, चीजें समझ में आएंगी और बेहतर आपका अपना रिजल्ट और अपनी स्पीड और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। ये देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 गुना आपका 45% ऑफ 240 इक्वल टू एक्स है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इसी फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 3 चौक 12, तो कितना हो गया 14, 14 बटे कितना हो गया 3 प्लस 6 पंजे 30 और एक कितना हो गया 31, 31 बटे कितना हो गया 6 गुना यहाँ से आ जाएगा 45%। तो 45% का मतलब हो जाएगा 45/100। और जो आपका ये लिखा है ओप का मतलब भी गुना होता है 240, 240 इक्वल टू कितना बना एक्स बना, इक्वल टू कितना आ गया है एक्स आ गया। तो सबसे पहला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। तो 3 से 6 आपका कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 की गुना 14 में लगाएंगे, 14 दूनी आपका 28 प्लस ये कितना हो गया है 31, ये 31 हो गया है गुना 45/100, 45/100। तो इसको आप क्या करिए यहाँ आप काट दीजिए, 5 से काट लो, 0 से तो 0 काट दो पहले, 2 से काटो 5 बार, और 2 से काटो आपका ये कट गया 12 बार, 2 5 से काट दो इसको कितनी बार 9 बार। तो 9 का और 12 का गुना लगाओगे तो कितना आ गया 108 आ गया, बराबर में क्या चल रहा है आपका एक्स चल रहा है। तो यहाँ से इसको जोड़ो 8 और 1 कितना हो गया 9, और 2 और 3 कितना हो गया 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108 इक्वल टू कितना आया एक्स आ गया। तो 6 से आप इसको काट दीजिए, 6 से काटोगे तो ये कट जाएगा 6 6 और 4 बचे और 48 हो जाएगा, 6 8 48। तो आपके पास वैल्यू आ गई 59 गुना 18 बराबर आपका एक्स। तो आप एक बात समझेंगे, अच्छा यहाँ पे तो इकाई के अंक से तो बात बनेगी नहीं, 8 नंबर 72, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तो आपको गुना ही करनी पड़ेगी। तो गुना कर दीजिए 59 गुना आपका 18, 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 का टेबल, 18 का 9 गुना होता है 162, कितनी कैरी कर गया 16, कितना कैरी कर गया 16। तो 18 पंजे 90, 90 और 16 कितना हो गया 18 पंजे 90, और 90 और 16 कितना हो गया 106, 90 और 16 कितना हो गया 106। तो आपका आंसर कितना बनेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1062, कितनी आएगी 1062, ठीक है। तो आपका एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 1062। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 1062 लेकर आए हैं, और 1062 ही इसका करेक्ट आंसर है, और आप इसको भी क्वेश्चन को आराम से समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप समझेंगे जरा कि क्वेश्चन आपका करना या कुछ भी चीज है बहुत आसान है। मैं इसको अब बच्चे अक्सर क्या समझते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, मेहनत करना चाहते नहीं, पढ़ना नहीं चाहते, थोड़े से प्रयास करेंगे, थोड़ा सा सीखना चाहें तभी तो सीख पाएंगे, जबरदस्ती कौन कैसे सिखा पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो अगर चीजें नहीं आती हैं आपको, टफ चीजें नहीं आ रही हैं आपको, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। और जब छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे, छोटी छोटी चीजें सीख पाओगे, तभी तो आप बड़ी चीजें सीख पाओगे।
छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलोगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े क्वेश्चन भी आप चुटकियों में कर दोगे, कोई पता नहीं लगेगी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा कब, कब आपने उसका आंसर निकाल दिया। तो आप चीजों को समझिए, थोड़ा सा टाइम दो, सब्जेक्ट को टाइम दो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप आराम से बहुत जल्दी यूं ही सीख जाओगे। बहुत प्रयास की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है। तो आप चीजों को थोड़ा सा ना प्रयास, यानी कि कहते हैं ना, एक प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम बेनिफिट मिलेगा। तो भैया प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप समझे जरा ध्यान से और चीजों को समझते रहे, ठीक है। और आपकी चीजें करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जरा। इसमें जो भी कुछ आप सोल्व करेंगे, क्या क्या सोल्व हो रहा है, तो आप 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार, 2 बार करिएगा, ठीक है। 8 से काट दो, 8 से काटोगे तो 8 8 या 24, 8 या 24, एक बचा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 8 से काट दो, 8 चौक कितना हो गया 32, फिर आप 2 से काट दीजिए, आपका 2 बार। तो यहाँ से आपका आ गया 2 प्लस एक्स क्यूब बराबर आपका 17 30। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स की क्यूब इक्वल टू, ये जो 2 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 17 28 बचेगा, कितना बचेगा 17 28 बचेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो 17 28 है वो किसकी क्यूब होती है। तो आपको पता है कि 17 28 किसकी क्यूब होती है, नहीं पता है तो आप याद रखेंगे कि आपका 17 28 किसकी क्यूब होती है, इधर क्यूब रूट चढ़ाएंगे, जब इधर से आपका क्यूब इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगी, 17 28 क्यूब किसकी होती है, तो ये आपकी क्यूब होती है 12 की। किसकी क्यूब होती है 12 की। तो x बराबर वैल्यू आ गई 12। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, x की वैल्यू 12 आ गई। तो जैसा आपको पता होना चाहिए 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, 11 क्यूब कितनी होती है 13 31, 12 क्यूब कितनी होती है 17 28, 13 क्यूब कितनी होती है 21 97, 14 क्यूब कितनी होती है 27 44, 15 क्यूब कितनी होती है 33 75। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको क्यूब निकालने भी है तो आप फैक्टर करने में लगे रहोगे, या आपको कोई और कॉन्सेप्ट हो या और तरीका था तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्यूब निकालना भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे आप चीजें करते हैं बहुत अच्छे से। एक दिन एक क्लास में आपकी ऐसे भी लेके आऊंगा कि जिससे आप क्यूब निकालना सीख पाए और चुटकियों में आप क्यूब निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये लिखा 204 डिवाइड 6 डिवाइड 17 इक्वल टू एक्स डिवाइड 11। तो यहाँ पर आपका डबल आपका क्या आ गया है, डिवाइड आ गया। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे किसी पर्टिकुलर नंबर के आगे कितने डिवाइड लगे हो, जैसे यहाँ पे ये नंबर भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, इसके आगे कितने नंबर डिवाइड में होते, तो वो सारे नंबर पहले वाले नंबर के अपोन में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ 204, जो ये आपका 6, जब इसको भी आपका मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो तो दोनों नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो इसके गुना में लिख सकते हैं आप अपोन में करके। तो ये कितना आ जाएगा 17 इक्वल टू एक्स बटे कितना हो जाएगा, ये भी एक्स बटे हो गया 11। तो इसको काटेंगे आप, 17 से काट दीजिए, कट जाएगा, 17 एकन 17, आपका 3 बच गए, 3 बच गए 34 हो गया, 17 दूनी आपका कितना हो जाएगा 34, और 2 से काट दीजिए कितनी बार कट जाएगा, मतलब 6 से काट दीजिए 2 बार कट जाएगा 12। तो ये आ जाएगा x बराबर, ये आ जाएगा x बटे 11, और इधर आपका कितना बच रहा बराबर में 2 बच रहा, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। जब 2 बच रहा है तो आप इसको सोल्व करेंगे, आगे लिख के 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 दूनी कितना हो गया 22, 11 दूनी कितना हो गया 22। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया 22। तो ये आप समझ पाए, तो ये आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि यहाँ पे 2 बार डिवाइड आ गया, हमने तो 1 बार पढ़ रखा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 बार आओ, 4 बार आओ, 5 बार आओ, लगातार हो, तो सबको आप जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो सब अपोन में आ जाएंगे। 1/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/17 हो जाएगा, तो दोनों आपके 204 के अपोन में आ जाएंगे, तो आपको आराम से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 900 डिवाइड 1242 गुना 414 इक्वल टू 200 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल आपका डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी है, तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो 900, इसे डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर आपका किस में आ जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, 1242 गुना आपका 1414 लिखा है इक्वल टू आपका है 200 प्लस एक्स स्क्वायर, 200 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, देखो कुछ कट रहा है क्या, कट जाएगा कैसे, ये चीजें थोड़ा सा सोचा करो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि कैसे नंबर आपका जल्दी और कम समय में चीजों को सोल्व कर पाए। कैसे, यहाँ पे देखो, अब ये 414 और ये आपका 1242 है, जब आप गुना करो या किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो आप ऐसे करो कि 400 का मतलब है इस 4 की टेबल पढ़ो, इसमें आपका 12 में, तो 4 या 12 पूरा पूरा कट रहा 12, और इधर बचा कितना 14, 14 की भी टेबल पढ़ो आपका 42 में, 14 के कितना हो गया 42। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1414 का 3 गुना ही कितना होता है 1242। तो आप कहेंगे कि ये आपका कितनी बार कट जाएगा भैया, ये कट जाएगा 3 बार,
3 बार कट गया। तो अब आप इसे 3 से काट दीजिए, 900 को कितनी बार कटेगा ये आपका 3 बार, 300 बार कट जाएगा ये भी। तो आपके सामने वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आपका 300 और ये 200 इधर आके आपका लेस हो जाएगा। तो 300 माइनस आपका कितना हो गया 200, 300 माइनस आपका कितना हो गया 200, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 100। तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 10, क्योंकि आपका 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, समझिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को और देखिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है 9 की क्यूब गुना 81 का स्क्वायर डिवाइड 27 की क्यूब इक्वल टू 3 की पावर x। तो आपसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जो जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं वो सारे ऐसे हैं कि जिनको आप 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को नोटिस करें कि यहाँ पर आपका जो नंबर है 3 है, तो ये सारे नंबर भी आपको 3 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करने हैं। जब 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं तो इसको 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर कितना हो गया 3। और 81 को क्या लिखोगे, 81 को लिखोगे 3 की पावर 4 की पावर कितना है 2। और डिवाइड आपका इसको क्या लिखोगे 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी हो गई 3 इक्वल टू आपका 3 की पावर x। तो आपका एक सर्च के रूल है, आपको पता होनी चाहिए a की पावर अगर m है तो उसकी होल पावर क्या है n है। तो आप इसको क्या लिखते हैं a की पावर mn, अंदर वाली पावर की बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है। या एक रूल ये है कि अगर a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n है, अगर आपका बेस सेम हो और डिवाइड में पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में घट जाती है, पावर आपस में घट जाती है। तो जो नीचे वाली पावर है उसे ऊपर ले जाकर आप लेस कर देंगे, उसे ऊपर ले जाके आप लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, उसे ऊपर ले जाके आप लेस कर देंगे। छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं, आसान हो गया है हमारे पास क्वेश्चन। तो 2 की गुना 3 में करेंगे तो 3 की पावर कितनी हो गई है 6 गुना इधर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 की पावर कितनी हो गई है 8। और डिवाइड में आपका कितना है, अच्छा इसको डिवाइड में आप नीचे ले आओ, सीधा नीचे ले आओ, नीचे आपका डिवाइड कर देंगे बाद में। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 या 9, तो इसको 3 की पावर कितनी हो गई है 9 इक्वल टू आपका कितना हो गया 3 की पावर x। तो यहाँ देखिए ऊपर जो पावर बन रही है आपकी मल्टीप्लाई, अभी एक चीज और आ गई है देखिए, अगर डिवाइड में आपका यहाँ भी ये चीज और समझिए, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होते तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो a की पावर m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो समझिए इस वाली बात को भी जरा ध्यान से समझेंगे, जरा कैसे करेंगे तो देखिए जरा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है समझेंगे जरा, क्वेश्चन में आपका ये बात बन गई है तो क्या करना आपको, अब यहाँ पे कितनी पावर हो गई 3 की पावर 8 और 6 कितना हो गया 14। और ये आपका कितना है 3 की पावर जो 9 है ये ऊपर जाके लेस हो जाएगी, ऊपर जाके लेस हो जाएगी तो कितना 9 ऊपर ले जाकर घटा दीजिए तो 3 की पावर कितनी हो गई x हो गई। तो 3 की पावर इधर बची आपकी कितनी 5 और इधर आपका 3 की पावर कितनी बचेंगी x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिवाइड बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं, अगर आपका बेस सेम होते तो पावर के आपस में कंपैरिजन कर देते और बेस को छोड़ देते। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। तो इसका आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर की आपस में कंपैरिजन होगी, अगर पावर सेम है तो बेस की आपस में कंपैरिजन हो जाएगी। ठीक है, तो बेस सेम है, बेस को छोड़ दीजिए तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है देखिए, ये कह रहा है x माइनस 108, x माइनस 108 प्लस 12% ऑफ 1250 इक्वल टू 22 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सबसे पहले ब्रैकेट को तो ऐसे छोड़ दो, अभी ब्रैकेट को ऐसे लिख लीजिए, इसको नहीं सोल्व करना है। तो x माइनस 108 हो गया, इसको एज इट इज ऐसे लिखे रहने दीजिए, प्लस पहला आप 12% निकालिए, 12% किसका निकालना 1250 का, 1250 का क्या निकालेंगे 12% निकालेंगे। तो 1250 का 12% कितना हो जाएगा गुना ओवाया हुआ गुना का सिंबल लगाइए 1250 इक्वल टू 22 का स्क्वायर हो गया 484, कितना हो गया 484। जीरो से आपका जीरो काट दीजिए, 2 से काटिए 5 बार कट जाएगा, 2 से काटिए आपको 6 बार कट जाएगा, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो यहाँ से आपका वैल्यू मिलेगी आपको कितनी x माइनस 108 प्लस और ये हो जाएगा 25 छिक्का 150, 25 छिक्का कितना हो गया 150 इक्वल टू आपका कितना है 484, कितना है 484। तो पहले आप क्या करेंगे इस 150 को उधर ले जाके घटा दीजिए,
और जो ये इधर x है माइनस का 108 है, इसको भी इधर आपका ले जाओ, घटा दीजिए इसको भी, तो ये हो जाएगा 484 माइनस 150, और ये इधर माइनस का तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। तो प्लस वाले एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाला आपस में लेस कर देना। तो एक काम करिए, सीधा यहाँ से आप घटा दीजिए, 150 में से आपका 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42। किसके बचेंगे, 42 माइनस के। तो 484 में से आप 42 घटाइए, 484 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 में से 2 घटाओगे तो आपका 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4, और ये 4 आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 442। x की वैल्यू 442 आ गई है। तो ये आपका इसका आंसर कितना बन गया, 442। ठीक है, 442। तो आपका आज के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आज आपके 15 क्वेश्चन करे आपने। 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये बात आप जरूर कमेंट में आपका करके जरूर बताएं, और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए और मैं लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल RS मंत्रा को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।